हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारद जी कहते हैं, मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। वहाँ आत्मदेव नाम के एक बहुत परमनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे और अपना नियम संयम में बहुत पक्के थे। तो एक समय जब उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वो बहुत ज़्यादा कुलीन और दुष्ट स्वभाव की थी और बहुत कंजूस थी। उसका काम था कि दिन भर बातें करना और बस इधर उधर बैठ के फालतू की गप मारना, बात करना, उसका और कोई काम नहीं था। और अपना जो भोजन पानी करके इसमें घर के कार्यों में भी बहुत दक्ष थी। लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। तो आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और वो जंगल में चल दिया, जंगल में निकल गया दुखी होके पुत्र के वियोग के कारण। तो वहाँ पे नारद जी सन्यासी के वेश में उसको जंगल में मिलते हैं और जंगल में मिलके वो ब्राह्मण आत्मदेव जाके उनके चरणों में प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद बहुत दुखी होता है और रोता है और कहता है कि महाराज, हमको तो पुत्र ही चाहिए। तो सन्यासी के रूप में जो नारद जी थे, उन्होंने हस्तरेखा देखा। उन्होंने कहा, ये तो आपके कई जन्मों तक आपका कोई पुत्र नहीं है और आप पुत्र की इच्छा छोड़ दीजिए और भजन करिए। तो आत्मदेव जी और ज़्यादा दुखी हो गए और बहुत कष्ट पाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, आप तो पुत्र ही हमको दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह से उन्होंने बैठ के जब इस तरह से कहा तो नारद जी ने सोचा कि अरे, ये तो बहुत दृढ़ हो गए। और इन्होंने जब इनका भाव देखा ऐसा कि ये तो मरना ही चाहता है, तो नारद जी को दया आ गई और उन्होंने एक फल दिया और बोले, जाओ अपनी पत्नी को इसको खिला देना। आत्मदेव बड़े खुशी खुशी अपने घर आए और पत्नी को वो फल दिया और बोले कि ये तो फल को खा लेना, तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली बहुत दुखी हुई। उसने देखा मेरा पेट बड़ा होगा, मेरा बच्चा होगा, मैं बहुत दुख पाऊंगी और जब वो बच्चा हो जाएगा तो उसमें उसको सूखे में सुलाना पड़ेगा, मुझे गीले में सोना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें सोचते हुए जब उसकी बहन आई तो उसने अपनी बहन को वो दुख बताया। तो बहन ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मेरा जो पुत्र होगा मैं उसको दे दूंगा, उसके बदले कुछ, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, और पैसे दे देना। तो उसकी बहन को उसने बहुत सारा ढेर सारा धन दिया और जो पुत्र हुआ तो चुप्पे से आके इसको दिया। और जो फल था उसने वो गाय को खिला दिया। तो उसी दिन क्या होता है, उसी दिन इसके बछड़ा होता है। गोकर्ण नाम से बछड़ा था, लेकिन कान एकदम गाय की तरह था। बहुत सुंदर बालक उत्पन्न किया गौ माता ने और उसका नाम गोकर्ण रखा। तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए कि एक तरफ तो पुत्र, इसका नाम धुंधकारी रखा, धुंधली पत्नी का नाम था तो इसका नाम धुंधकारी रखा। तो धुंधकारी जैसी माँ दुष्ट कुरूप स्वभाव की थी, ऐसे ही धुंधकारी भी बहुत दुष्ट स्वभाव का था। और गोकर्ण जो थे वो बहुत कुछ साधु स्वभाव के थे। वो अपना तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इधर धुंधकारी जो था वो बच्चों को कुएं में फेंक देना, उनको मारना, लूटना और वेश्याओं के साथ संग करना, इस तरह से उसका एक स्वभाव हुआ। जब आत्मदेव ने देखा कि ये तो बहुत दुष्ट स्वभाव का बालक निकला है, और उन्होंने कहा पता नहीं कौन से जन्मों का कारण है जो ऐसा हुआ। और उन्होंने क्या किया, घर छोड़ के चले गए और जंगल में ही अपनी समाधि लगा के उन्होंने अपना शरीर विश्राम किया। इसके बाद उसकी जो पत्नी धुंधकारी, अर्थात धुंधकारी की जो माँ थी धुंधली, उसको धुंधकारी रोज पीटता था और धन जावरण ले ले जाके वेश्याओं को देता था, उसके साथ ही रहता था। धुंधली बहुत दुखी हो गई एक दिन और वो जग गई तो कुएं में गिर के उसने भी आत्महत्या कर लिया।
अब क्या होता है कि अब रोज स्वतंत्र हो गया और 5-5 वेश्याएं उसके घर में रहने लग गई। तो उन वेश्याओं ने सोचा कि लूट पाट का जो धन ले आता है एक ना एक दिन मुझे मरवाएगा, इसलिए क्यों ना इसको मार के इसी में गाड़ देते हैं। और उन वेश्याओं ने ऐसा ही किया, उसको मार के उसी घर के अंदर उसको दफना देती हैं। उसके घर के अंदर दफना दिया। अब वो प्रेत बना। जब गोकर्ण जी सभी जगह उन्होंने ये सब अपने किए, जितने भी पिंडदान सब कुछ करते हुए जब घर आते हैं तो देखते हैं कभी वो बैल बन के, कभी सांड, कभी कुछ बन के रो रहा है। तो उन्होंने जब छींटे मारे तो उसके अंदर वाक सिद्धि आ गई, बोलने की क्षमता आ गई। तो जब बोलने की क्षमता आ गई तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये तू कौन है बता। उसने कहा मैं तेरा भाई धुंधलकारी हूँ और मेरी ऐसी ऐसी दुर्गति है। बोले मैंने तो इतने जगह पिंडदान किया, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई। बोले भैया मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं इससे कुछ होने वाले नहीं। तब जाके गोकर्ण ने मीटिंग करके किसी तरह सभी को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने भाई के लिए क्या ऐसा उपाय करना चाहिए। तो सब ने जब आए तो वहाँ मीटिंग हुई तो बताया गया कि केवल इसका कोई यज्ञ बता रहा, कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन किसने बताया कि भागवत ही करना चाहिए, भागवत ही मूल है जो इसका उद्धार कर सकता है। तो इस तरह से गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत करके उसका उद्धार किया। तो एक महात्म के रूप में सुनाया गया है कि कलयुग में लोग बहुत कुछ पुत्र के लिए कितने रोते हैं, पुत्र नहीं होने पर बहुत दुखी होते हैं। तो पुत्र से कोई सुखी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुत्र अगर करना है तो उसको संस्कारित होके, और भगवान का मेन जो हमारा जीवन है भगवान का भजन होता है। भजन के लिए हमको भजन करना चाहिए जीवन का उद्धार करने के लिए। तो प्राय में अधिकतर देखते हैं लोग रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं कि हमारे संतान कैसे हो, कैसे क्या हो, और उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। तो हमें ये सब दुखी होने की जरूरत नहीं है और हमेशा निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। उसी से हमारा कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, अन्यथा दुर्गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए संतान भी है तब भी उसको भजन करना चाहिए, उसको संस्कार अच्छे देना चाहिए, भक्ति देना चाहिए, तो उसके 7 पीढ़ी तक का उसका कल्याण होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।